हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज और प्रयागराज में हम आए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट लॉ म्यूज़ियम। आज हमारे साथ काफ़ी बच्चे आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। ये सभी लॉ के स्टूडेंट हैं और आज इनके द्वारा इलाहाबाद हाई कोर्ट लॉ म्यूज़ियम का विज़िट किया गया है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट लॉ म्यूज़ियम की रजिस्ट्रार मैम। मैं मैम से बात करूंगा और जानकारी प्राप्त करूंगा कि किस तरह से इन्होंने लॉ म्यूज़ियम को सजा करके रखा है, इतना यहाँ साफ़ सफाई और जो भी एंटीक पीसेस हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम मैम से जानेंगे। नमस्कार मैम। मैम मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कब ये इस्टेब्लिश्ड हुआ और कहाँ पे है? ये 21 को साईं मंदिर के बगल में लॉ म्यूज़ियम का उद्घाटन हुआ है। तो मिस मैम यहाँ पे कौन कौन आया था उद्घाटन के दरमियान और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे रखी हैं, कुछ आप बताइए। हाई कोर्ट की पुरानी धरोहर है, जैसे महारानी विक्टोरिया साहब का 5 चार्टर है और कॉन्स्टिट्यूशन की मूल प्रति यहाँ पर है और काकोरी और चौरी चौरा कांड के जजमेंट यहाँ पर हैं। 150 ईयर की पुरानी घड़ी है। तो इस प्रकार के एंटेक चीज़ को हमको आज देखने के लिए मिलेगा और आज हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं, हम स्टूडेंट्स से भी बात करेंगे। साथ साथ पहले हम कॉलेज के प्रोफेसर साहब से हम बात करना चाहेंगे। देखते हैं कि कौन है हमारे साथ। प्रिंसिपल साहब हैं। मैं सर से जानना चाहूँगा कि ये किस इंस्टीट्यूशन से आए हैं। सर नमस्कार, और आप बताइए सर किस इंस्टीट्यूशन से और कैसे आप बच्चों को लेकर के आए हैं यहाँ पे? इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड सोशल साइंस झूसी प्रयागराज से है, वहाँ के प्रिंसिपल हैं अजीत सिंह। और हम अपने यहाँ 3 ईयर लॉ और 5 ईयर लॉ दोनों कोर्सेज़ के बच्चों को यहाँ विजिट के लिए आए हैं। और हमारे बच्चों ने यहाँ पर देखा कि काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे हाई कोर्ट के रिलेटेड है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इलाहाबाद कब इस्टेब्लिश हुआ। यहाँ पर हम लोगों ने एक वीडियो भी देखा जिसमें कि बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। और यहाँ साफ़ सफाई बहुत अच्छी चीज़ें हैं, सब चीज़ें रखी हुई हैं, सजा करके रखी हुई हैं। और ठीक है। अब मैं वाइस प्रिंसिपल साहब से भी बात करना चाहूँगा कि सर आप क्या अपने बच्चों को संदेश देना चाहेंगे, क्या चीज़ें आपके स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें? हेलो, हम संदीप श्रीवास्तव वाइस प्रिंसिपल हैं ILSS कॉलेज के। हम यहाँ पे BA LLB और LLB के स्टूडेंट्स के साथ आए हैं इंटर्नशिप कराने के लिए। और जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन इनके सब्जेक्ट्स में भी है, तो हम लोग यहाँ पे लॉ म्यूज़ियम में कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित इसकी मूल प्रति, यहाँ के कितने चीफ जस्टिस आज तक हुए हैं, पहले कौन थे, अभी कौन है, और सारे जजेस के बारे में यहाँ पे सारी जानकारी दी गई। यहाँ पे हमको वीडियो भी दिखाया गया और पुराने सारे जजमेंट्स की कॉपी, चौरी चौरा कांड, चाहे काकोरी कांड या इंदिरा गांधी से रिलेटेड जितने भी केसेस हुए, इसके बारे में हमें ब्रीफ जानकारी दी गई। और बच्चों के बारे में, बच्चों के लिए ये बहुत हेल्पफुल है, उनके सब्जेक्ट्स में भी है और उनकी जानकारी के लिए भी बहुत लाभप्रद है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर किया। अब मैं कुछ स्टूडेंट्स से भी बात करूंगा कि उनके द्वारा इस लॉ म्यूज़ियम में क्या चीज़ें ऑब्जर्व की गई, क्या क्या चीज़ों ने उनको देखा, कैसे उन्होंने देखा। साथ ही साथ जो ऑडियो विजुअल रूम की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पे वीडियोग्राफी के फॉर्मेट में इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के हिस्ट्री को जानने का प्रयास किया। तो हम यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं गर्ल्स सेक्शन से। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि कैसा रहा इलाहाबाद हाई कोर्ट लॉ म्यूज़ियम का टूर आपका? अच्छा रहा, बहुत अच्छा था। उसमें हमने काफ़ी कुछ चीज़ें देखी और न्याय व्यवस्था हमेशा से कैसी थी, उसमें क्या चीज़ें ज़रूरी थी वो देखी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, नॉलेज भी के लिए अच्छा है। और आपने कुछ जजेस के, ऑनरेबल जजेस के फ़ोटोग्राफ्स भी आप लोगों ने देखा, इसमें क्या आपको यहाँ पे ब्रीफ किया गया, क्या उनके बारे में बताया गया? यहाँ पे हम लोग देखा कि फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे जो इंडिया के थे, फर्स्ट जज कौन थे हाई कोर्ट के, तो उन्होंने कैसी प्रोसीडिंग्स की थी, क्या जजमेंट्स थी, ये पता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हम स्टूडेंट्स से जानना चाहेंगे कि उनके द्वारा क्या चीज़ ऑब्जर्व किया गया हाई कोर्ट में। आपका नाम? सचिन यादव सर मेरा नाम है। और हमने यहाँ देखा कि ये जो पुराने जजेस थे, और कोई भी समय रहा हो, चाहे एंशिएंट रहा हो, चाहे इसमें कोई भी पीरियड्स रहा हो, कहीं ना कहीं एक न्याय की ज़रूरत पड़ी, तो उसके लिए एक पार्टिकुलर व्यक्ति को नियुक्त किया गया कि ये उस लायक हैं कि नहीं, ये इनको लॉ की नॉलेज रहे अच्छी और ये लोगों के साथ बराबर का न्याय कर सकें। और हमारे फर्स्ट इंडियन जज थे जो है सैयद मोहम्मद इंडियन फर्स्ट जज थे। 1887 से 1893 तक वह रहे। उन्होंने भी अपने समय में बहुत ही अच्छा कार्यभार अपना संभाला जो है हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट में। और यहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा? मैं कुछ और स्टूडेंट से बात करूँगा।
आपने क्या देखा यहाँ पे? और हमने यहाँ पे थोड़ी एंटीक चीज़ें देखी जो हाई कोर्ट और हमारे लॉ के रिलेटेड थी, जैसे विक्टोरिया जी का वो जो करेक्ट चैप्टर था जो बताता है कि हाई कोर्ट जब इस्टेब्लिश हुआ यहाँ पे 1916 में 27 नवंबर पे, तो यहाँ पे कितने एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और क्या कितनी 5 जजेस पे यहाँ पे सीट हुई, तो उसके बारे में उनके उसमें लिखा हुआ था। और सारी एशियन चीज़ें हमने जानी लॉ के रिलेटेड कि एशियन पीरियड में भी लॉ था जिसमें किंग्स, और जो फिर मुग़ल पीरियड आया उसमें तो जो बादशाह थे वो करते थे। उसके बाद फिर जब मॉडर्न आया तो उसमें क्या कहते फिर जज आए, फिर हाई कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट हुई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफ़ी इन्फॉर्मेशन शेयर किया। कुछ स्टूडेंट्स से मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कुछ एंटिक पीस भी उन्होंने देखा, कुछ चेयर्स उन्होंने लॉर्डशिप के चेयर देखे, कुछ टाइपराइटर्स देखें, कुछ ड्रेसिंग टेबल्स देखें, कुछ क्लॉक्स वगैरह देखें। इन सभी चीज़ों को इनके द्वारा ऑब्ज़र्व किया गया। हम उसके बारे में भी इन लोगों से जानना चाहेंगे कि वो देख करके आपको कैसा लगा, आपके अंदर से क्या अप्रिसिएशन आ रहा था कि किस तरह से एक ऑनरेबल लॉर्डशिप की लाइफ होती है। इन सभी चीज़ों के बारे में भी मैं जानना चाहूँगा आपसे। सर, हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे पहले में कुर्सियाँ कैसे होती थी, किस प्रकार से जज बैठते थे और उनके पोशाक क्या होते थे, और जितने भी पेन्स वगैरह जो यूज़ होती थी उसको हमने देखा। कहीं ना कहीं ये चीज़ें हम सभी को प्रेरणा देती है कि कहीं ना कहीं हम ये सब चीज़ें ग्रहण करें और अपने लाइफ में अचीव करें, ताकि हम भी उस तरीके का लाइफस्टाइल जी सकें। क्योंकि आप लोग भी फाइनली अब एडवोकेट होने वाले हैं, ऐसा कोई नो डाउट है। आप लोग भी लॉर्डशिप की कगार में आप लोग भी दौड़ेंगे, जुडिशरी का एग्जामिनेशन देंगे, तो इसको देख करके एक मोटिवेशन, एक इंस्पिरेशन, ये सभी की सभी चीज़ें मिलती रहती हैं। और भी हम स्टूडेंट से बात करेंगे, आप कुछ बताइए। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो हमने यहाँ पर आया तो पुरानी धरोहरों को हमें देखने का मौका मिला। हम 21वीं शताब्दी के लोग हैं, तो हमें 18वीं और 19वीं शताब्दी को जीने का कुछ पल के लिए एक सुनहरा मौका मिला यहाँ आकर। और हम चाहेंगे कि जो आपके दर्शक देख रहे हैं वो भी यहाँ आएँ, जो हमारे मतलब कि उनको, क्योंकि ला के बारे में सबको जानना चाहिए, सबको जागरूक होना चाहिए। तो यहाँ आएँ, यहाँ विजिट करें और जो चीज़ें यहाँ पे हैं उसको देखें, उससे जो मतलब कि पुरानी चीज़ें थी आज की चीज़ें से कंपेयर करें और अनुभूत करें, मतलब कि क्या कुछ पहले था, क्या अब है और आगे क्या, क्योंकि आने वाली पीढ़ी की भविष्य हम ही है, तो क्या आगे हो सकता है उस पर विचार करें। तो ये सारी चीज़ों को आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्ज़र्व किया। तो मैं आप सभी लोगों से, जितने भी लॉ के हमारे कैंडिडेट्स हैं, जितने हमारे ऑनरेबल लॉर्डशिप्स हैं, जितने भी हमारे प्रोफेसर साहब लोग हैं, हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो एक बार इलाहाबाद हाई कोर्ट लॉ म्यूज़ियम ज़रूर विज़िट करें। उनके स्टूडेंट्स को काफ़ी बेहतर लगेगा और काफ़ी चीज़ों को सीखने का भी मौका मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे इतने स्टूडेंट्स हैं, इन सभी स्टूडेंट्स के द्वारा कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखी गई हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो थोड़ी सी चीज़ों को भी यहाँ पे शो करने का काम करें। मैं जिधर जिधर चल रहा हूँ उधर उधर चीज़ों को मैं आपके सामने इस फोटोग्राफी के ही माध्यम से आपके सामने दिखाने का काम करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉर्डशिप के फोटोग्राफ्स वगैरह भी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। अब दरअसल यहाँ पे म्यूज़ियम में ये सारी चीज़ें अलाउ नहीं होती है, बट मैंने वो सारी चीज़ें की हैं आप सभी लोगों को शो करने के लिए। फिर तो ये था आज का सेशन हमारा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियोस में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वही वाली वीडियो